अब सुन लीजिए सर, सुधांशु जी को सुनिए। आइए सुधांशु सर, 303 थी अभय जी, 302 नहीं था, 303 थी। बाद में बाई इलेक्शन, बाद में एक जीते बाई इलेक्शन में। ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी। सुधांशु जी को सुनिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अभय जी, चर्चा बढ़िया होनी चाहिए ना सर, दोनों तरफ से संवाद होना चाहिए। दोबारा आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी आइए, प्लीज आइए। देखिए, अभी इन्होंने अभय दुबे जी ने किन किन पार्टियों का नाम लिया तो मुझे ध्यान आया, इन्होंने तृणमूल कांग्रेस का भी नाम लिया। अरे 2-3 दिन पहले ही तो बंगाल के पंचायत चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और कांग्रेस के बंगाल के नेताओं ने कहा तृणमूल कांग्रेस ने हत्या करवाई। अगर खून के प्यासे भी एक दूसरे के साथ आ जाएं तो समझिए कितने बेबस और बेचारे हो गए हैं और कितने लाचार और स्वार्थ के मारे हो गए हैं, ये कोई भी समझ सकता है। अन्यथा कोई अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों के साथ जाकर नहीं खड़ा होता है। और खैर कोई बात नहीं। जो इन्होंने बात कही इंडिया, इस पे भी एक बड़ी मजेदार बात कहना चाहता हूं। देखिए कैसे भगवान भी सबको एक ही प्रकार की जगह लेके आते हैं। हमारी पार्टी का क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी, और मान्यवर अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी, और इससे पहले भी हम भारतीय जनसंघ थे। संविधान निर्माताओं को संविधान में लिखना पड़ा इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि इंडिया नाम किसने दिया था? विदेशियों ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया है। सबसे पहले इंडिया नाम का उल्लेख 2300 साल पहले मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में दिया। इसीलिए जब आप स्थापित हुए थे तो आपका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि आज़ादी के समय से पहले के दौर में जब अंग्रेज ने बनाई थी तो इंडियन ही नेशनल कांग्रेस थी, बिल्कुल। और आज भी मानसिकता वही है। 75 साल आज़ादी के बाद मैं कोट करना चाहता हूं, जिन्होंने इंडिया नाम दिया था वहां लंदन के द गार्डियन अखबार ने 18 मई 2014 को अपने संपादकीय में लिखा कि 16 मई 2014, जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला, यह भारत के इतिहास में उस दिन के रूप में जाना जाना चाहिए जिस दिन ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा आजादी के बाद लंबे समय तक उन लोगों का शासन रहा जिनकी विचार मानसिकता ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत से ग्रस्त थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में शासन आया है जिसके ऊपर ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का कोई प्रभाव नहीं है। बस अंतर यही है, भारतीयता की बात और इंडिया की। मतलब वहां विपक्ष ने इतनी सोच समझकर मंथन कर इंडिया नाम लेकर आया, ये सोचकर कि शायद इंडिया को लेकर तो किसी तरीके की टिप्पणी कर ही नहीं पाएंगे एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग, और यहाँ सर बैठकर आपने इंडिया जो नाम विपक्ष लेकर आया उसी का पोस्टमार्टम कर डाला। जल्दी से सर, जल्दी से, उसके बाद आ रही हूं अभय जी आपके पास। आइए सुधांशु जी। अरे रोमाना जी एक लाइन बोल दो। इसीलिए एक मिनट बस पूरी बात कर लूं। इसीलिए सुनिए अभय जी, भारतीय संस्कृति के किसी भी ग्रंथ में इंडिया नाम नहीं, भारत नाम है। उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रि वर्षम यद भारत नाम भारतीय संतति। इसीलिए हमारे यहां भारत माता की जय बोला जाता है, इंडिया माता की जय नहीं होता है। माता भारत है, इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, देश है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने लिखा इंडिया दैट इज भारत। बहुत बढ़िया। अब जो बात सुधांशु जी ने कही है, उसके बाद अभय जी, मैंने आज चर्चा में पहला सवाल सुधांशु जी से पूछा था और मैंने उनसे कहा था कि साहब क्या कीजिएगा? 2024 की लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया पर आई। अब आपसे सवाल कह रही हूं अभय जी, क्या कीजिएगा? 2024 की लड़ाई भारत वर्सेस इंडिया पर आई। सर ये तो बीजेपी ने पिच सेट कर दिया, नैरेटिव सेट कर दिया है। रोमाना जी देखिए, बहुत खूबसूरत आपने तस्वीर दिखाई थी। प्रधानमंत्री जी को आपने कहा फूलों का हार पहनाया। वो सारे साथ आने वाले एनडीए के दलों ने 24 की हार का हार आज पहना दिया। ये बड़े संकेत हैं। जानती हैं आप, हम यही लाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी को कि ये इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि आजादी के पहले भी ये बरतानिया हुकूमत के साथ थे। ये इंडिया, भारत, हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़े थे। ये सिर्फ इंडिया का विरोध नहीं करते थे, ये भारत के संविधान का विरोध करते थे। ये कहते थे, इन्होंने ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल लिखा था, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आया तो 25 जनवरी का आर्टिकल पढ़िएगा। ये भारत के संविधान के खिलाफ खड़े थे, ये भारत के तिरंगे ध्वज के खिलाफ खड़े थे। आज ये समूचे भारत, हिंदुस्तान और इंडिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खड़े हैं। ये समूचे देश ने देख लिया। और वो इंडिया क्या है जिसकी व्याख्या हमने खूबसूरत व्याख्या की कि वो प्रजातंत्र है, वो विकास है, वो समावेशी विकास है, वो राष्ट्रीयता है, वो भारत है। तो ये लेकिन ठीक है अभय जी जल्दी से एक छोटा रिएक्शन बाकी जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी लेते हैं। पर शक्ति जी, ये तो मानेंगे ना आप कि इंडिया वर्सेस भारत की अगर बात होगी तो लोगों के मन में भारत जो है उसके लिए एक अलग ही जगह है सर।
इंडिया वैसी जगह बना पाएगा? इंडिया बनाम भारत। शक्ति जी। रोमाना जी, सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं सुना तो थोड़ी हंसी भी आ गई। जिन पार्टियों का अतीत और उनके नेता जो अतीत के हैं, उन पर मुखबिरी का आरोप ग्वालियर के थानों में आज भी कायम है। वो कह रहे हैं इंडिया की बात, वो बात कर रहे हैं भारत की, जो भारत की मूल भावनाओं के खिलाफ थे, भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ थे। वो भारत की बात कैसे कर सकते हैं? अभी हमारे एक के वाजपेयी जी ने कर दिया बिहार की चर्चा। 16 सालों तक, कितना दिनों तक भारतीय जनता पार्टी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में थी, और जिस हेल्थ की बात करें हेल्थ किनके पास था? लेकिन बिहार ने हर घर बिजली दी, हर नली और गली को पक्की किया। इसमें आपका तो योगदान नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ। हमने जीविका चलाई, उसको आपने आजीविका बनाया दे। तो भारत की सरकार ने बिहार के कार्यक्रमों का अंगीकार किया। और बिहार पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।